अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा मुझे बता दें मेरी वॉइस क्लियर है? एक दफ़ा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएँ। वॉइस क्लियर है मेरी आप सबको? चलें ठीक हो गया, अब टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इन्विटेशन पे है, ठीक है? इन्विटेशन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है? अपना बिज़नेस जो है उसको उसके साथ अपना आइडिया शेयर कर रहे हो कि भई आप इस बिज़नेस से आपको क्या-क्या जो भी बेनिफिट हो सकता है अगर आप ये बिज़नेस जॉइन करते हैं तो, ठीक है? तो आप स्टार्ट कैसे लेते हैं कि सबसे पहले जब आपको पर्सन का फॉर्म आता है, ठीक है? या किसी को भी आप पर्सनली जो इनवाइट कर रहे हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि आप पर्सन का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे, ठीक है? उसके नाम से। देन क्या है कि आप उसको जो है फर्स्ट मैसेज ड्रॉप करते हैं डियर मैम सर वाला, ठीक है? सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे, फिर उनको फर्स्ट मैसेज ड्रॉप करेंगे मैम डियर मैम सर वाला। उसके बाद उस पर्सन का जो है वो आप फॉर्म शेयर करेंगे, ठीक है? और फर्स्ट वॉइस नोट ड्रॉप करेंगे, ठीक हो गया? फर्स्ट वॉइस नोट अब आप सब लिख लें, नोट डाउन कर लें जल्दी से। स्टार्ट करूँ? फर्स्ट वॉइस नोट लिखिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस साइड जो भी हैं आप अपना नाम लेंगे। दिस साइड बुशरा मुख्तार फॉर एग्जांपल, वर्किंग एज एन ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट इन अल मुफ्लिहून टीम। वर्किंग एज एन ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट इन अल मुफ्लिहून टीम। आपने वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड आपने वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड एक फॉर्म फिल किया था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपने वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड एक फॉर्म फिल किया है, साथ शेयर कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप ही का फॉर्म है। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आप ही की इंफॉर्मेशन है ताकि मैं आपको फर्दर गाइड कर सकूं। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आप ही की इंफॉर्मेशन है ताकि मैं आपको फर्दर गाइड कर सकूं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस साइड बुशरा मुख्तार, वर्किंग एज एन ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट इन अल मुफ्लिहून टीम। आपने वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड एक फॉर्म फिल किया था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप ही का फॉर्म है। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि ये आप ही की इंफॉर्मेशन है ताकि मैं आपको फर्दर गाइड कर सकूं। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए तो प्लीज़ डन टाइप कर दें। ठीक हो गया। चलिए, अब जब फर्स्ट वॉइस नोट आप करेंगे, पर्सन आपको बोलेगा कि यस जी मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपको कंफर्म कर देगा। उसके बाद आप क्या वॉइस करेंगे उसको, वो नोट डाउन कीजिएगा। सेकंड वॉइस, थैंक यू सो मच मैम, आपने कंफर्म कर दिया कि ये आप ही की इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच मैम, आपने कंफर्म कर दिया कि ये आप ही की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको वर्किंग से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड गाइड कर देती हूँ। अब मैं आपको वर्क से रिलेटेड गाइड करती हूँ। बेसिकली हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। 170 प्लस कंट्रीज में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। स्लो स्लो ठीक हो गया। बेसिकली हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं।
170 प्लस कंट्रीज में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सकती हैं। यहाँ पे आप पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सकती हैं। पार्ट टाइम करते हुए 50 to 60,000 इजीली अर्न कर सकती हैं। पार्ट टाइम करते हुए 50 to 60,000 इजीली अर्न कर सकती हैं। अगर आप फुल टाइम दें अगर आप फुल टाइम दें आप 1 लाख क्रॉस भी कर सकती हैं। अगर आप फुल टाइम दें आप 1 लाख क्रॉस भी कर सकती हैं। अर्निंग आपके टाइम और हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करती है। अर्निंग आपके टाइम और हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करती है। हमारे साथ डिफरेंट फील्ड से लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ डिफरेंट फील्ड से लोग काम कर रहे हैं, लाइक आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स। लाइक आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स। तो काइंडली मुझे बता दें अगर आप हमारी टीम के साथ या हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। तो काइंडली मुझे बता दें अगर आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो टाइप करें यस आई एम इंटरेस्टेड। अदरवाइज थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी टीम के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो टाइप करें यस आई एम इंटरेस्टेड। अदरवाइज थैंक यू सो मच। लिख लिया सबने? रिपीट करूं या लिख लिया सबने? चलिए एक दफा रिपीट करूँ मैं फास्ट फास्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने कंफर्म कर दिया कि आप ही की इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको वर्क से रिलेटेड गाइड करती हूँ। बेसिकली हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जो 170 प्लस कंट्रीज में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सकती हैं। पार्ट टाइम करते हुए आप यहाँ 50 to 60,000 इजीली अर्न कर सकती हैं। अगर आप फुल टाइम दें आप 1 लाख क्रॉस भी कर सकती हैं। अर्निंग डिपेंड करती है आपके टाइम और हार्ड वर्किंग पे। हमारे साथ डिफरेंट फील्ड से लोग काम कर रहे हैं, लाइक आईटी प्रोफेशंस, डॉक्टर्स, हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स। तो काइंडली मुझे बता दें अगर आप हमारी टीम के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो टाइप करें यस आई एम इंटरेस्टेड। अदरवाइज थैंक यू सो मच। लिख लिया सबने?
चलिए यहाँ तक लिख लिया सबने। ये आप वॉइस नोट पर्सन को करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको बताएगा जी मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, ठीक है। अगर पर्सन कहता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, तो उसके बाद का जो वॉइस नोट होगा वो नोट डाउन कीजिएगा। यस आई एम इंटरेस्टेड के बाद जब पर्सन आपको बताएगा, उसके बाद आप क्या वॉइस नोट करेंगे, काइंडली नोट डाउन करें। ओके गुड माशाल्लाह। ओके गुड माशाल्लाह। लाइफ में ग्रो करने के लिए, ओके तो गुड माशाल्लाह, लाइफ में ग्रो करने के लिए माइंडसेट और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में ग्रो करने के लिए माइंडसेट और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट बोलेंगे, हाउसवाइफ हैं या जॉबियन पर्सन हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह सिक्स फिगर अर्नर, या फिर एंड अ सिक्स फिगर अर्नर। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड अ सिक्स फिगर अर्नर एंड मैनेजिंग माई टाइम, एंड मैनेजिंग माई टाइम। आपके माइंड में थ्री क्वेश्चंस होंगे, आपके माइंड में थ्री क्वेश्चंस होंगे। वर्क, कंपनी, अर्निंग। फर्स्ट वाला है वर्क, कंपनी, अर्निंग, स्कैम, फ्रॉड, हाउ मच आई कैन अर्न। काम क्या है, अर्निंग किस तरह से होगी, या फिर स्कैम फ्रॉड। आपके माइंड में थ्री क्वेश्चंस होंगे, वर्क, कंपनी, अर्निंग, स्कैम, फ्रॉड, हाउ मच आई कैन अर्न। तो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। तो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। वैसे तो हमारी लाइव होती है, वैसे तो हमारी लाइव होती है, बट वो हो चुकी है और सिलेक्शंस हो रही हैं। तो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। वैसे तो हमारी लाइव होती है, बट वो हो चुकी है और सिलेक्शंस हो रही हैं। मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो, मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। आपने नेक्स्ट 2 आवर्स में, आपने नेक्स्ट 2 आवर्स में कंप्लीट देखनी है। आपने नेक्स्ट 2 आवर्स में कंप्लीट देखनी है। नेक्स्ट मैं फिर आपको गाइड करूंगी। नेक्स्ट मैं फिर आपको गाइड करूंगी, कोशिश कीजिएगा जल्दी देख लें। कोशिश कीजिएगा जल्दी देख लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। कॉज हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। कोशिश कीजिएगा जल्दी देख लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। इस तरह ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना मेरा। इस तरह ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना मेरा। अब आप मुझे बता दें मैं आपको पीपीटी सेंड करूं या नहीं। अब आप मुझे बता दें मैं आपको प्रेजेंटेशन सेंड करूं या नहीं। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। रिपीट कर रही हूँ। ओके तो गुड माशाल्लाह, लाइफ में ग्रो करने के लिए माइंडसेट और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट एंड अ सिक्स फिगर अर्नर एंड मैनेजिंग माई टाइम। आपके माइंड में थ्री क्वेश्चंस होंगे, लाइक वर्क, कंपनी, अर्निंग, स्कैम, फ्रॉड, हाउ मच आई कैन अर्न। तो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। वैसे तो हमारी लाइव होती है,
बट वो हो चुकी है और सिलेक्शंस हो रही हैं। मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। आपने नेक्स्ट 2 आवर्स में कंप्लीट देखनी है। नेक्स्ट मैं फिर आपको गाइड करूँगी। कोशिश कीजिएगा जल्दी देख लें क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सी सीट्स होती हैं। इस तरह ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना मेरा। अब आप मुझे बता दें मैं आपको प्रेज़ेंटेशन सेंड करूँ या नहीं? गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नोट कर लिया सबने? इस वॉइस नोट के बाद पर्सन आपको बोलेगा जी आप मुझे पीपीटी शेयर कर दें, ठीक है? आपने उसको प्रेज़ेंटेशन सेंड करनी है और फिर क्या गुड लक टाइप करना है, ठीक है? आफ्टर प्रेज़ेंटेशन गुड लक टाइप करना है। प्रेज़ेंटेशन सेंड करने आपने उन्हें 2 आवर्स का टाइम देना है। अगर 2 घंटे बाद, ठीक है, 2 ढाई घंटे बाद आपको वो नहीं पर्सन नहीं बता रहा कि जी मैंने पीपीटी देख ली है, तो फिर आपने उससे जो है मैसेज ड्रॉप करना है कि अस्सलाम वालेकुम काइंडली लेट मी नो आप फर्दर मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं। इस तरह ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना मेरा। थैंक यू। इस तरह से ना एक मैसेज आपने टाइप करना है। अगर पर्सन आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा विदिन 2 टू 3 आवर्स, कौन-सा वॉइस करना है? वॉइस कर लें या काइंडली लेट मी नो आपने मूव ऑन करना है या नहीं, ताकि आपका ज़्यादा ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा। थैंक यू। इस तरह से ना छोटा-सा काइंडली लेट मी नो आपने फर्दर मूव ऑन करना है या नहीं, या कंटिन्यू करना है, कुछ भी कह सकते हैं, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना मेरा। ठीक है? तो अगर आपको पर्सन 2 घंटे बाद या जब भी आपको पीपीटी देख के बता रहा है कि जी मैंने प्रेज़ेंटेशन वॉच आउट कर ली है, तो अगर जब पर्सन आपको बताएगा कि जी उसने पीपीटी वॉच आउट कर ली है और मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करें, ठीक है? पर्सन आपको बोलते हैं ना फिक्स माय अपॉइंटमेंट, ठीक है? उसके बाद आप उन्हें क्या आप इनिशियल के बारे में बताएँगे? ऊपर लिख लें बिफोर इनिशियल। नेक्स्ट वॉइस नोट है बिफोर इनिशियल का। बिफोर इनिशियल क्या वॉइस करेंगे कि पहले उन्हें थोड़ा-सा बता दें कि अभी आपका एक इनिशियल थिंकिंग का टेस्ट होगा। अभी आपका एक इनिशियल थिंकिंग का टेस्ट होगा, या फिर इट इज़ जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट, ये भी वही चीज़ है। इट इज़ जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट। वी नीड हार्ड वर्किंग एंड सीरियस पर्सन्स। अगर कोई ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं है, जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, तो आपने उसको उर्दू में वो उन्हें एक्सप्लेन करना है। इट इज़ जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट। वी नीड हार्ड वर्किंग एंड सीरियस पर्सन्स। बहुत ईज़ी होता है, बहुत ईज़ी होता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। सिंपल-सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक जॉब एंड बिज़नेस के बारे में, या फिर जॉब और बिज़नेस में डिफरेंस, आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं? लाइक जॉब एंड बिज़नेस, आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं? आपका वे ऑफ टॉक चेक किया जाता है। आपका वे ऑफ टॉक चेक किया जाता है। आपकी थिंकिंग चेक की जाती है। आपकी थिंकिंग चेक की जाती है। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
बट कॉल इज रिकॉर्डेड। कॉल रिकॉर्डेड होती है, 4 से 5 पर्सन्स ऐड होते हैं। कॉल रिकॉर्डेड होती है, 4 से 5 पर्सन्स ऐड होते हैं। आपने टाइम पे आना है। आपने टाइम पे आना है, क्योंकि एक नाम से जस्ट एक बार ही अपॉइंटमेंट मिलती है। आपने टाइम से आना है, क्योंकि एक नाम से जस्ट एक बार ही अपॉइंटमेंट मिलती है। काइंडली टाइम पे आइएगा, वरना मेरी भी इंसल्ट होगी। सो बी रेडी ऑन टाइम। काइंडली टाइम पे आइएगा, वरना मेरी भी इंसल्ट होगी। सो बी रेडी ऑन टाइम। तो अगर कोई पर्सन घबरा रहा है, ठीक है, कोई मतलब किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसको आपने थोड़ा हौसला देना है कि आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, या मैं कॉल में आपके साथ होऊंगा, ये वो इस तरह से। ठीक है, कोई पर्सन जब, इसको मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट। वी नीड हार्ड वर्किंग एंड सीरियस पर्सन। बहुत इजी होता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक जॉब एंड बिजनेस के बारे में। आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं। आपका वे ऑफ टॉक चेक किया जाता है। आपका वे ऑफ टॉक चेक किया जाता है। आपकी थिंकिंग चेक की जाती है। आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, या फिर आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट कॉल इज रिकॉर्डेड, 4 to 5 पर्सन ऐड होते हैं। आपने टाइम पे आना है, क्योंकि एक नाम से जस्ट एक बार ही अपॉइंटमेंट मिलती है। काइंडली टाइम पे आइएगा, वरना मेरी भी इंसल्ट होगी। सो बी रेडी ऑन टाइम। लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट जो है वो इनिशियल के रूल लिख लें, रूल्स लिख लें। इनिशियल इंटरव्यू के रूल्स लिख लें। फर्स्ट वन, सीनियर्स टाइम देंगे। ठीक है, पर्सन से कभी भी टाइम नहीं लेना आपने। हाँ, पर्सन से ये पूछ सकते हैं अगर वो जॉबियन है या कुछ भी। ठीक है, आप इतना उनसे पूछ सकते हैं, आप मुझे काइंडली बता दें आप मॉर्निंग में फ्री होंगे या फिर इवनिंग में। ठीक है, इतना आप पर्सन से पूछ सकते हैं अगर वो, उसका कोई बिजी शेड्यूल है। फर्स्ट है सीनियर्स टाइम देंगे, पर्सन से टाइम नहीं लेना। पर्सन से टाइम नहीं लेना। थर्ड, 6 से 7 मिनट का होगा, पर्सन को आपने कहना है। 6 to 7 मिनट्स का होगा, ज्यादा लेंथ ही नहीं होगा, तो आप कोशिश करें कि अपना टाइम मैनेज करें। 6 to 7 मिनट्स यू विल बी मैनेज। फोर्थ है फिक्स टाइम। फोर्थ, फिक्स टाइम। ठीक है, अब आपने पर्सन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि अभी आपका इनिशियल होगा, टाइमिंग वगैरह भी डिसाइड हो गई, आपने अपॉइंटमेंट ले ली सीनियर से। ठीक है, एट अ टाइम अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। ठीक है, थोड़ा सा पहले ही आप उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने जो है वो किसी भी पर्सन से अपॉइंटमेंट ले ली। अब क्या करना है कि जो भी फिक्स टाइमिंग होगी, जहां जिस टाइम पे आपका इनिशियल है आपके पर्सन का, उससे 5 मिनट पहले आपने पर्सन को मैसेज करना है, आर यू रेडी फॉर इनिशियल। 5 मिनट पहले मैसेज करेंगे, आर यू रेडी। फिर पर्सन को मैसेज करेंगे एग्जैक्ट टाइम पे, कैन आई कॉल यू। डायरेक्ट कॉल कभी भी नहीं करनी। डायरेक्ट कॉल पर्सन को कभी भी नहीं करनी। जब वो बोलेगा यस आप कर सकते हैं मुझे कॉल, फिर आपने उन्हें कॉल करनी है।
कॉल करके फिर आपने सीनियर को जो भी जिनसे आपने अपॉइंटमेंट ली है उन्हें ऐड करेंगे। अब उनसे आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? जिन्हें आप ऐड कर रहे हैं सबसे पहले तो उनको सलाम करेंगे, हालचाल पूछेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या बोलेंगे वो लिख लें। अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? मैम या सर जो भी होंगे, मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैंने आपसे अपने पार्टनर के इनिशियल की अपॉइंटमेंट ली थी। मैंने आपसे अपने पार्टनर की इनिशियल की अपॉइंटमेंट ली थी। अगर आप फ्री हैं तो काइंडली फर्दर प्रोसीड करेंगी या कंटिन्यू करेंगी जो भी, ठीक है? इस तरह से आपने जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट टॉपिक लिखें इनिशियल इंटरव्यू, जो यहाँ पे मोस्टली लोगों को कंडक्ट करना नहीं आता। इनिशियल इंटरव्यू की हेडिंग दें। पहले मेन मेन पॉइंट्स लिखवाती हूँ, वो आप लिख लें, फिर वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले क्या होगा कि पर्सन का आप इंट्रो लेंगे, ठीक है? शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे उनसे। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट सा इंट्रो। सेकंड, डू यू हैव एनी ऑनलाइन वर्क एक्सपीरियंस? सेकंड वन, इससे पहले आपको कोई ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है? फर्स्ट, शॉर्ट सा इंट्रो। सेकंड, कोई एक्सपीरियंस ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट है, आपको आपकी क्लाइंट की तरफ से पीपीटी वीडियो सेंड की गई थी, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड की गई थी, वो कंप्लीट वॉच आउट की है आपने? थर्ड पे आप अपने पर्सन से पूछेंगे, आपको आपकी अपलाइन की तरफ से एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड की गई थी, वो कंप्लीट देखी है आपने? उसमें से कोई से दो तीन पॉइंट्स शेयर कर दें जो आपको अट्रैक्टिव लगे हों। उसमें से कोई दो तीन पॉइंट्स शेयर कर दें जो आपको अट्रैक्टिव लगे हों। या फिर इस तरह भी पूछ सकते हैं कि आपने वो वीडियो फुल वॉच आउट की है, आपको क्या समझ आया है, ठीक है? दो तीन पॉइंट शेयर कीजिएगा, जो भी इस तरह से आपने ये क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे पर्सन जो आंसर करेगा उसमें मतलब जिस चीज के बारे में आप बताएगा, कुछ लोग यहीं पे आपको जॉब और बिजनेस का भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि वहाँ पे हमें जॉब के बारे में ये चीजें बताएंगी, बिजनेस में आप ये चीजें कर सकते हैं। कुछ लोग वहाँ पे ईएसपी मॉडल आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो उन्हें फर्दर एक्सप्लेन करना। फोर्थ पॉइंट है जॉब और बिजनेस में डिफरेंस। फोर्थ, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस। फिफ्थ पॉइंट है आपकी लाइफ के गोल्स। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? ये किस तरह मतलब आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं? आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं? सिक्स पॉइंट है पर्सनैलिटी कितनी मैटर करती है, या फिर ऑनलाइन वर्किंग में पर्सनैलिटी ज्यादा मैटर करती है या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स? इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑनलाइन वर्किंग में पर्सनैलिटी ज्यादा मैटर करती है या कम्युनिकेशन स्किल्स?
सेवंथ है, अपलाइन कौन होता है? के पर्सन से पूछें आप कि आपको आइडिया है कि अपलाइन किसको कहते हैं या अपलाइन कौन होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है। अपलाइन की वैल्यू। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती, ठीक है, तो आप मतलब आपका ये इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, तो क्या आप अगेन ट्राई करेंगे या फिर गिव अप कर देंगे? ये ऑप्शनल है, कि पूछ भी सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप इनिशियल में पूछते हैं पर्सन से। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछना। हाँ, इसमें से आपने अगर ये सारे पॉइंट्स आप पूछते हैं तो ज्यादा लेंथी भी नहीं करना, आपका 6 से 7 मिनट का हो, 7-8 मिनट का बस। चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। जब उसको वहाँ पर्सन से आप क्या क्या पूछेंगे, उनका नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, क्वालिफिकेशन और सिटी नेम। इंट्रोडक्शन में ये 4 चीजें आप पूछेंगे: नेम, एज, क्वालिफिकेशन एंड सिटी नेम। हाँ, स्कैम फ्रॉड का भी कर सकते हैं आप पर्सन, अगर आप उनसे पूछ सकते हैं कि फॉरएवर कंपनी के बारे में आपने खुद से सर्च किया है या नहीं। ठीक है, तो उसमें आप बोल सकते हैं, उन्हें ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपने खुद से सर्च किया है, तो वो आप पर्सन मोस्टली यही कहते हैं कि नहीं, हमने अभी तक सर्च नहीं किया। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई आपने इस कॉल के बाद सर्च आउट लाजमी करना है। ठीक है, तो उसमें आप ये क्लियर कर सकते हैं, आजकल भी इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को। जब आप सर्च करेंगे खुद से, आपको नॉलेज होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तो कोई भी पर्सन आपको गलत गाइड करके आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता। हाँ, सेकंड हो गया, जब पूछेंगे कि ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, मोस्टली लोग उनको एक्सपीरियंस होता है और उनके साथ स्कैम हुआ होता है, तो उस हिसाब से आप उनको यहीं पे वो चीज क्लियर करेंगे ना कि आप सर्च आउट नहीं करते। हमारे साथ स्कैम इसीलिए होते हैं जब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता, मतलब हम कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें कोई नो हाउ नहीं होगी, तो कोई भी पर्सन आके आपको गलत गाइड करके आपके साथ स्कैम कर सकता है। ठीक हो गया। हाँ, थर्ड पे आप क्या है कि अपलाइन की तरफ से पीपीटी में जब आप 2-3 पॉइंट्स पूछेंगे, तो अगर पर्सन आपको कह रहा है कि अगर तो वो ईएसपी मॉडल का बता रहा है कि इसमें ई से एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, फिर आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, अगर वो आपको ईएसपीआई मॉडल के बारे में बता रहा है, तो भाई आपने अपने लिए, अगर आपको फ्यूचर में मौका मिले, तो आप अपने लिए कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे? ठीक है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम बिजनेस चूज करेंगे। यहाँ पे ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मतलब जो भी आपको वो आंसर करेगा, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, या फिर जरूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन जॉब और बिजनेस के बारे में पूछ लेना। ठीक है, जॉब और बिजनेस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? जॉब और बिजनेस का, इसके 2-3 पॉइंट्स आपने उन्हें एक्सप्लेन, अगर पर्सन बहुत अच्छे से बता रहा है, ठीक है, उसको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो आपने खुद से आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, तो फिर वो आपने पॉइंट उनको बता देना है, अगर कोई उनका पॉइंट मिस हो रहा है। इसमें क्या है कि जॉब में आपने क्या बताना है कि जॉब में सबसे पहली चीज, आपको टाइम फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको उनके अकॉर्डिंग जो है वो चलना होता है। ठीक है, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना होता है, आपकी टाइमिंग जो होती है वो फिक्स होती है, आपको वहां पे एग्जैक्ट उतना टाइम देना पड़ता है जितना वो आपका फिक्स किया जाता है, इस तरह से। बिजनेस में क्या है कि बिजनेस में आपको टोटली टाइम फ्रीडम है। नहीं नहीं, कंपनी का प्रोफाइल,
इनिशियल में कंपनी का प्रोफाइल मेरा नहीं ख्याल के बताते हैं। प्रोफाइल में से कोई क्वेश्चन नहीं करना होता, क्योंकि आप यहाँ पे हम उन्हें पहले बता रहे हैं कि आपकी थिंकिंग का टेस्ट है, आपसे बेसिक से क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल के क्वेश्चन, प्रोफाइल के बारे में पूछना, वो आपका नॉलेज टेस्ट होता है। जॉब में सबसे पहली चीज टाइम फ्रीडम नहीं होता। सेकंड है कि आपकी अर्निंग बहुत लिमिटेड सी होती है। जॉब में अर्निंग बहुत लिमिटेड सी होती है। और बिजनेस में क्या होता है, क्योंकि वो आपका अपना होता है, आप खुद ओनर होते हो, तो आप इसमें आपकी अर्निंग जो होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है। डिपेंड करती है आपकी हार्डवर्क पे। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, एफर्ट करने वाले हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं और उससे अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें कि इसमें आप पाकिस्तान में जो आजकल जॉब्स के हालात चल रहे हैं उसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए, हम इतने साल स्टडीज करते हैं लेकिन फिर भी आप इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज लेके निकलते हैं, फिर भी हमें इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि आगे जाके हमें कोई अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं। इस तरह से आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये करने की, देखिए जॉब में जो आपका प्रॉफिट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब जो भी एक दफा आपकी सैलरी फिक्स होगी आपको वही मिलेगी, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें। आप अपने जैसे कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके बिजनेस में न्यू आइडियाज लेके आए, न्यू प्लानिंग्स करें, ठीक है, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको वही मिलेगा जो आपका पहले दिन फिक्स हो गया था, ठीक है। उससे जितना भी फायदा होगा वो उस कंपनी के ऑनर या जो भी वहां पे बॉस होंगे उन्हें होगा। बट बिजनेस में क्या है, बिजनेस में अगर आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई न्यू आइडियाज लेके आते हैं, तो उसमें क्या है कि आप 100% प्रॉफिट खुद ले सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना बिजनेस होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सब। फिफ्थ है आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं। जब पर्सन से आप पूछते हैं आपकी लाइफ के गोल्स, ठीक है, तो वो जो भी उनके उनके गोल्स जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जरा दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके। देखें, अगर इंसान की लाइफ का कोई पर्पस होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपके कुछ आपने अपनी फ्यूचर के लिए सोचा होता है कि मुझे ये चीज लाइफ में अचीव करनी है, तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, ठीक है। जब आपका कोई गोल, कुछ ड्रीम्स नहीं होते, तो फिर इंसान उसके लिए ना एफर्ट करता है ना हाथ पांव हिलाता है। तो जब आपके गोल्स होंगे आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, और अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देते हैं। ये इस तरह से पॉइंट। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन वर्किंग में पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है या कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मोस्टली लोगों को पता होता है, वो आपको बता देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो ये आप उनको बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अपनी दे सकते हैं कि देखिए अब आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। यहाँ पे हम एक दूसरे को जज करेंगे हमारे वे ऑफ टॉक से, कि आप अगले बंदे को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनसे किस लहजे में बात कर रहे हो, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है अपलाइन कौन होता है। यहाँ पे आपने उन्हें ये भी बोल देना है कि आप उनसे पूछना है कि अच्छा आप बताएं कि आपके अपलाइन का क्या नेम। फिर पता चल जाता है ना कि उन्होंने उनका नंबर सेव किया है या नहीं। ठीक, तो आपने उसको थोड़ा सा बता देना है कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता अपलाइन का, वो वर्ड ही पहली दफा सुनते हैं। कि अपलाइन जो होता है वो आपका मेंटोर होता है, आपका गाइडर होता है, ठीक है। जैसे टीचर का क्या काम होता है कि स्टूडेंट को सिखाना या साथ लेके चलना, इसी तरह से इस बिजनेस में जो होता है वो आपका अपलाइन एज अ गाइडर होता है। तो
आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ टच में रहना है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी समझ नहीं आता, आपने अपने अपलायंस से डिस्कस करना है, ठीक है? तो वो अगर आपको यहाँ तक लेके आए हैं, तो आपको बहुत आगे लेके जाएँगे। इस तरह से आपने थोड़ा-सा अपलाइन का जो है वो रोल बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड पे आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लास्ट पे, कि मुझे बताएँ कि आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में या कंपनी के बारे में पहले कहीं सुना था या खुद से सर्च किया आपने? ठीक है, तो अगर पर्सन कहता है कि नहीं मैंने सर्च नहीं किया, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि देखिए आपने सर्च आउट लाज़मी करना है, ठीक है? हमारी यहाँ पे ड्यूटी है, हम आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी लाइन अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से बताएँगे। लेकिन जब तक आप खुद से सर्च नहीं करेंगी, वैल्यू ऑफ अपलाइन यही बताएँगे ना, अपलाइन आपका गाइडर होता है, मेंटर होता है, ठीक है? आप इस बिज़नेस में आपका अपलाइन ही होता है जो चाहता होता है कि आप बहुत आगे जाएँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो आपके साथ जितने भी पर्सन अटैच होते हैं, आप उनको साथ लेके चलते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपने बस 2-3 पॉइंट्स उन्हें बता देने ताकि आपका इनिशियल जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। 2-3 पॉइंट्स बस क्लियर कर दें उन्हें, ठीक हो गया? उन्हें क्या बताएँगे कि आपने सर्च मस्ट करना है, ठीक है? जब आपको सारी चीज़ें आप खुद से सर्च करेंगे तो आपके डाउट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक हो गया? ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए और एंड आप कैसे करेंगे कि माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी है। अगर उस पर्सन की मतलब वो वे ऑफ टॉक अच्छा है तो फिर आप उसको थोड़ा एप्रिशिएट कर दें। माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उम्मीद है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये कॉल मैं अपने सीनियर्स या फिर कोलीग्स के साथ शेयर करती हूँ। ये कॉल मैं अपने सीनियर्स के साथ शेयर करती हूँ। फिर जो भी रिजल्ट्स होंगे आपकी अपलाइन के थ्रू या फिर मैनेजमेंट टीम के थ्रू आपको रिसीव हो जाएँगे। जो भी रिजल्ट्स होंगे आपकी अपलाइन के थ्रू या फिर मैनेजमेंट टीम के थ्रू आपको रिसीव हो जाएँगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। लिख लिया सबने? जल्दी-जल्दी बताएँ। ठीक हो गया इनिशियल हो गया उसका। अब आपने इनिशियल के बाद थोड़ा-सा उसको एक वॉइस करेंगे, थोड़ा-सा एप्रिशिएट अगर उन्होंने वाक़ई में अच्छा बोला है, तो आप उन्हें थोड़ा-सा एक छोटा-सा वॉइस नोट करेंगे कि माशाल्लाह से आपका इनिशियल काफ़ी अच्छा था। उम्मीद है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, बस दुआ करें आपकी सिलेक्शन हो जाए। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इनिशियल था आपका। अल्लाह आपको कामयाब करे, दुआ करें आपकी सिलेक्शन हो जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह से ना जैसे ही आपको सिलेक्शन का मैसेज रिसीव हुआ आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको फर्दर गाइड करूँगी। इस तरह से आपने एक छोटा-सा वॉइस नोट उन्हें भेज देना है। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ आपने कॉल पे कैसे इन्विटेशन करना है। ठीक है? जब आप स्टार्ट में अगर आप किसी पर्सन को आप कॉल पे लाना चाहते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर कॉल पे ज़्यादा बेटर आप कर सकते हैं। ठीक है? आप उनसे पूछ सकते हैं आप कॉल पे कंफर्टेबल हैं या फिर वॉइस पे? फिर अगर तो कोई पर्सन कहता है आपको जी मैं कॉल पे कंफर्टेबल हूँ, फिर आप उनको कॉल करके कैसे इनवाइट करेंगे वो लिख लें। सबसे पहले कॉल करेंगे,
ठीक है, शाम हाल चाल पूछेंगे, ठीक है, फिर अपने बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर मैं किसी को कॉल करती हूँ, ठीक है, आप मैं क्या उन्हें बोलूंगी कि मैं बुशरा मुख्तार बात कर रही हूँ सरगोदा से, एज अ ऑनलाइन वर्क कंसल्टेंट, वर्किंग एट जो भी आपका लेवल है, या फिर वर्किंग इन अल मुफलिहून टीम। मैं बुशरा बात कर रही हूँ सरगोदा से, एज अ ऑनलाइन वर्क कंसल्टेंट इन अल मुफलिहून टीम। आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, आपको याद है? आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, आपको याद है? अगर पर्सन कहता है जी मुझे याद है, ठीक है, फिर आप उनसे क्या पूछेंगे कि मैं आपसे जो है वो भी दो तीन क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, क्या आप आंसर कर सकती हैं? मैं आपसे दो तीन सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप आंसर कर सकती हैं? पहला क्या क्वेश्चन होगा कि कभी आपने ऑनलाइन वर्क किया है, मतलब जैसे आप पहले उनको वॉइस पे बता रहे थे चीजें, अब वो आपने उन्हें कॉल में एक्सप्लेन करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पहला है पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है, पहले कोई ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। सेकंड कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहती हैं। सेकंड ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहती हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा, मुझे थोड़ा मतलब अपने अपना इंट्रो तो दे दिया है, अब आपने उनसे उनके बारे में पूछना है कि मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि राइट नाउ आप क्या कर रही हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस सिटी से बिलोंग करती हैं, ये सारी चीजें। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा कि मैं थोड़ा आपको अब वर्किंग से रिलेटेड गाइड करती हूँ, या वर्किंग से रिलेटेड आपके साथ डिटेल्स शेयर करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पे काम किस तरह से करना है। मैं थोड़ा वर्किंग से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने यहाँ पे काम किस तरह से करना है। बेसिकली हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, बेसिकली हम ऑनलाइन काम करते हैं, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। ठीक है, वही जैसे हम वॉइस में उन्हें बताते हैं कि हम इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप पार्ट टाइम भी कर सकती हैं और फुल टाइम भी कर सकती हैं। बस पॉइंट्स लिख लें, मेन मेन पॉइंट्स। यहाँ पे पार्ट टाइम भी कर सकती हैं, फुल टाइम भी कर सकती हैं। पार्ट टाइम करते हुए 50 to 60,000 अर्न कर सकती हैं। अगर आप फुल टाइम देती हैं तो आप 1 लाख भी अर्न कर सकती हैं। या 1 लाख भी अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अर्निंग डिपेंड करती है आपकी टाइम और हार्ड वर्क पे। फिर वही कि आप उन्हें जैसे बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी से लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ्स, डॉक्टर्स। फिर अपना बताएंगे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो वो बताएंगी कि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, यहाँ पे पार्ट टाइम कर रही हूँ। हम यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स अपने न्यू कमर्स को सिखाते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पार्ट टाइम कर रही हूँ। हम यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स अपने न्यू कमर्स को सिखाते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट्स, प्रमोशंस, जैसे कि रिक्रूटमेंट्स, प्रमोशंस हो गई, इस तरह के 3 4 स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो यहाँ 80% हमारा बिजनेस प्रमोशन होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं
तो 80% हमारा बिजनेस प्रमोशन होता है और 20% आपको जॉब की ऑफर की जाती है। तब आप उससे पूछेंगे कि आप मुझे बताएं, ठीक है, आपने उसको सारी जो जो रिक्वायर्ड थी चीजें वो आपने उसको डिटेल्स बता दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। ठीक है, अब आपने क्या उनसे पूछना है कि आप मुझे बताएं इस चीज को आप कंटिन्यू करना चाहती हैं या नहीं। ठीक है, वो पर्सन बोलेगी हाँ जी मुझे आप फर्दर जो है वो डिटेल्स दें। फिर आप क्या कहेंगे कि देखिए एक वॉइस कॉल में या फिर एक वॉइस में तो मैं आपको इतनी सारी चीजें समझा नहीं सकता। ठीक है, तो आपको क्या है कि मैं अभी एक बिजनेस प्रेजेंटेशन सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक सा ओवरव्यू दिया जाएगा हमारे बिजनेस के बारे में। ठीक है, एक वॉइस या कॉल में मैं आपको सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मैं आपको एक बिजनेस प्रेजेंटेशन सेंड करती हूँ जिसमें बेसिक सा ओवरव्यू हमारे बिजनेस के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में दिया जाएगा। 15 to 20 मिनट्स की वीडियो है, आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। अगर पर्सन उस टाइम पे आपको पूछ रहा है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, तो आपने क्या कहना है कि नहीं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, बस आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और फिर आप हमारे साथ आगे जा सकती हैं। वीडियो का बताना है कि अभी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, और फिर पूछ लें उनसे कि आप कितने टाइम में वॉच कर लेंगी, कितने टाइम में वॉच कर लेंगी। अगर तो वो कहता है कि पर्सन मैं बिजी हूँ या मैं मुझे टाइम लगेगा, फिर आपने उन्हें बताना है कि देखें हमारा इवनिंग से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 5 बजे से, तो उससे पहले पहले आपने वॉच करके और फर्दर जो है वो प्रोसीड करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप उन्हें बोलेंगे तो वो आपको उसी टाइम वॉच करके बता देंगे कि जी हमने देख लिया वीडियो। ये आपने इस तरह से कॉल पे इनविटेशन करना। नोट कर लिया सबने? इन्वेस्टमेंट का अगर इस टाइम पे आपको कोई पूछता है तो आपने सिंपली बोलना है कि नहीं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए तो आप हमारे साथ ग्रो कर सकती हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट का बताते हैं तो फिर पर्सन हैंडल ही नहीं होता उस टाइम। इस तरह से ये कॉल पे इनविटेशन करना है। पिछला जो आपने इनिशियल करवा के, ठीक है, आपने उसको क्या करना है कि एक 1 से 1.5 घंटे बाद उसके रिजल्ट शेयर करवा देने हैं। ठीक है, पर्सन को ज्यादा वेट नहीं करवाना, इनिशियल के 1 डेढ़ घंटे बाद आपने उन्हें रिजल्ट शेयर करवा देने, और फिर जब पर्सन आपको बताएगा जी मुझे रिजल्ट रिसीव हो गए हैं, तो उन्हें आपने फर्स्ट से अप्रिशिएट करना है। ठीक है, और फिर फर्दर जो है बैच, अगर बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसका लिंक शेयर करेंगे, उन्हें बैच ज्वाइन करवाएंगे। अगर नहीं हो रहा तो फिर पर्सनली उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट। एक और चीज, फिर आपने, हाँ, पर्सन को जब इनिशियल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर लाजमी सेव करवाना है। ठीक है, वो किस तरह से कि आप उन्हें बताएंगे कि देखिए मैम आप काइंडली मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लें मेरे नाम के साथ, क्योंकि आपको जो है वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू इम्पोर्टेंट जो मैसेजेस या नोटिफिकेशन रिसीव होंगे,
तो आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सेव होगा तो तभी आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव होगी। इस तरह से करके आपने उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मस्ट सेव करवाना है। उसके अलावा स्टेटस, लाज़मी पर्सन आपके स्टेटस देखता है, ठीक है? स्टेटस आपकी अपडेट लाज़मी होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, इस तरह नहीं कि आप 10-12 स्टेटस इकट्ठे लगा दें, फिर लोग इग्नोर करते हैं इतने ज़्यादा स्टेटस देख के। ये 3 से 4 आपने लगाने हैं। 4 पोर्शन होने चाहिए आपके स्टेटस के। एक फर्स्ट में आप कुछ भी इस्लामिक वीडियो या कोई कुरान पाक की आयत, कोई भी मोटिवेशनल इस्लामिक टाइप का लगा सकते हैं। सेकंड में आप जो है वो कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा दें, ठीक है? ये थर्ड में आप कोई इनकम, खैर अभी इनकम की तो नहीं लगाते, कोई अचीवमेंट, ठीक है? इतनी ज़्यादा अचीवमेंट की वीडियोज़ आती हैं, तो आप वहाँ से उठा के कोई भी अच्छी-सी अचीवमेंट की वीडियो लगा दें और फोर्थ पे आप भी पोस्टर, मतलब जो वेलकम पोस्टर होते हैं, वो आप लगा दें। इस तरह से ये 4-5 स्टेटस। इसके अलावा एक और चीज़ कि देखिए, जब कोई पर्सन हमें, कोई अननोन पर्सन जब आपको कांटेक्ट करता है, ठीक है? या हम भी कभी-कभी किसी पर्सन से कांटेक्ट करें, तो जैसे ही हम उन्हें मैसेज करते हैं हाय या हेलो का, तो हमें, हालाँकि वो पर्सन ऑफलाइन होता है, लेकिन हमें उनकी तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है, भई अभी हम अवेलेबल नहीं हैं, आपको थोड़ी देर बाद, या जिस इस तरह से ना, मतलब बिज़नेस लोगों के बहुत से जो बिज़नेस व्हाट्सएप होते हैं, उसपे वो मैसेजेस होते हैं। ठीक है, आप किसी को मैसेज करेंगे, वो पर्सन ऑफलाइन है, लेकिन उसकी तरफ से आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि अभी हम अवेलेबल नहीं हैं, आपको हम थोड़ी देर बाद अप्रोच करते हैं, इस तरह से। वो वाला आप सब ने, जिन-जिन के पास बिज़नेस व्हाट्सएप है, वो सब ने आपने लगाना है। किस तरह से? मैं आपको मैसेज वो सेंड करती हूँ। ये मैं आपको सेंड करती हूँ ग्रुप में अभी, ठीक है? इसको आपने अपने व्हाट्सएप पे अपडेट करना है। सेटिंग में जाके ना, जिनके पास बिज़नेस व्हाट्सएप है, सेटिंग में जाएँगे, आगे बिज़नेस सेटिंग में जाके अवे मैसेज का ऑप्शन होगा, वहाँ पे इसको आप एडिट करके अपनी इन्फॉर्मेशन डालें। यहाँ पे अपना जो इधर एक इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे आपने अपनी आईडी का लिंक मेंशन करना है, ताकि जो भी पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करे, तो वो आपकी इंस्टा वगैरह, आपके जो भी सोशल अकाउंट्स हैं, वो विज़िट कर ले खुद ही। हाँ, क्लियर हो गया सबको? थैंक यू सो मच, मैं बुशरा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप की हूँ यहाँ पे। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल रखेंगे दूसरे वाला सेशन। जस्ट अ मिनट।